हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे साथियों, बीएसएफ में ऑल इंडिया लेवल पर यानी कि पूरे भारतवर्ष में से मेल और फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें हाइट भी आपकी 165 सेंटीमीटर है। उम्र सीमा 18 से 25 साल है। तो प्यारे साथियों, पूरी जानकारी डिटेल में लेंगे और मैं आपको बता दूं, जिस समय बीएसएफ हेड कांस्टेबल यानी कि मिनिस्ट्रियल की भर्ती भी नहीं आई थी, हम पहले ही आपको बता चुके थे कि प्यारे बच्चों भर्ती आने वाली है। कैएसएफ में फायरमैन की भर्ती नहीं आई थी, उससे पहले बता दिया था कि भर्ती आने वाली है। सेम सीआरपीएफ सभी भर्तियों में भर्ती के आने से पहले ही, क्योंकि हम अपने पास में रोजगार जो हमारा न्यूज़पेपर आता है उसको हम लेते हैं और उससे पूरी जानकारी हमें समय-समय पर मिलती रहती है। तो प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर प्रकार का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिलता रहेगा। जो भी भर्तियाँ आएगी उसके लिए आप पहले से ही सचेत रहेंगे और सही समय पर आप फॉर्म भर पाएँगे। क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज की डेट में मिसलीड ज़्यादा करते हैं, यानी कि सही जानकारी आपको लोग कम देते हैं। तो प्यारे साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को, जिसमें बीएसएफ की बहुत ही बेहतरीन और शानदार 2140 पोस्ट है और क्लियरली इसमें दिया हुआ है साथियों। आप इसको यहाँ से पूरी जानकारी आगे से हम देखेंगे, ठीक है? तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं क्या-क्या दिया हुआ है साथियों। इसमें दिया हुआ है टोटल वैकेंसियों के विषय में। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2024, बिल्कुल 2024 की जो भर्ती है, इसकी जिसकी आयु की गणना आपकी 25 में की जाएगी, यानी कि वो पूरी जानकारी आपको आगे देंगे। इसमें जो भर्ती है आपकी ट्रेडमैन कांस्टेबल मेल की है 1723 वैकेंसी है और ट्रेडमैन फीमेल की जो भर्ती है वो है 417 वैकेंसी। कितनी है? 417। यानी टोटल पोस्ट की बात करें तो कितनी है? 2140 पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितनी है? 2140। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं 2140, जो कि अपने आप में काफी बड़ी वैकेंसी है। और बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसमें कि परमानेंट नौकरी का करने का आपको मौका मिले, तो इससे बढ़िया और आपके लिए क्या चीज हो सकती है? क्योंकि आज की डेट में परमानेंट नौकरी की मारामारी है बेरोजगारी के इस दौर में। ट्रेडमैन की ही सही, लेकिन सरकारी नौकरी मिल जाए। टोटल पोस्ट कितनी है? 2140 पोस्ट है। इसमें कोबलर की है, यानी कि पॉलिशिंग ऑफ शूज, हैंडलिंग टूल्स, कटिंग ऑफ लेदर, रिपेयर एंड स्टिचिंग ऑफ शूज। आगे है टेलर, टेलर में टेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ पर्सन्स, कटिंग ऑफ क्लोथ एंड स्टिचिंग ऑफ यूनिफॉर्म। कारपेंटर की भी है वैकेंसी, इसमें कुक की भी है। कुक को काम आना चाहिए, चपाती बनानी आनी चाहिए, चावल और वेजिटेबल्स, दाल, सांभर, इडली एटसेट्रा आपको बनानी आनी चाहिए। 100 आदमियों का खाना आप तैयार कर सकें, जिसमें आप अंडे मीट वगैरह भी काट सकें, ये भी आपको आना चाहिए साथ। ठीक है, तो देख लेना, अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर फायदा भी नहीं है। आगे है आपके पास में वाटर कैरियर, जिसमें वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स, यानी कि आपको वाटर कैरियर में आपको बर्तन धोने आने चाहिए। ठीक है साथियों। आगे है वॉशरमैन, वॉशरमैन का काम आप जानते हैं, धोबी। धोबी का काम होता है साथियों कपड़ों को सही से धोना और उनको प्रेस करके अच्छे से तह बना करके रखना। ये पहले आप सोच लीजिएगा कि आपको काम आता है या नहीं आता है। वैकेंसियों के फॉर्म आप फिल करने से पहले ये चीज सोच लीजिएगा। आगे है आपके पास में बार्बर, बार्बर के लिए साथियों आपको बालों की कटिंग करनी आनी चाहिए। आपको इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं, जैसे उस्तरा है या कैंची जो भी है, उन सब की आपको जानकारी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। स्वीपर है, सफाई कर्मी है। सफाई कर्मी के लिए आपको झाड़ू पोछा लगाने आने चाहिए। किस तरीके से झाड़ू पोछा लगाया जाता है, साफ सफाई की जाती है। और वेटर जो है उसको, वेटर को ये पता होना चाहिए कि खाने को कैसे सर्व किया जाता है, खाने को कैसे परोसा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो 2140 पद है, इन पर ट्रेड्समैन की जो भर्ती है कांस्टेबल सिपाही से, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं साथियों। इसमें आपको 10वीं पास मांगा गया है और कुछ पोस्ट ऐसी भी होंगी जिसमें आपको आईटीआई पास विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट क्वालिफिकेशंस हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट। यू कैन चेक पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन द डिटेल्ड नोटिफिकेशन। यानी कि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी आया है और जो डिटेल्ड में आएगा उसमें आपको क्लियरली मेंशन होके मिलेगा। उसमें वैकेंसी आपको बढ़ी हुई भी मिल सकती है, जैसे कि आईटीआई की अलग से उसमें पोस्ट डली हुई हो। तो ये बात पहले ही आप कंफर्म कर लीजिएगा। अभी ये डिटेल्ड में, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। जो डिटेल्ड में भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें पूरी जानकारी आपको मिलेगी और जैसे ही आएगा तुरंत हम आपके साथ में साझा जरूर करेंगे साथियों। ठीक है, यहाँ पे दिया बीएसएफ ट्रेड्समैन मैट सिलेक्शन प्रोसेस। एक चीज और मैं बता दूं साथियों, अभी इसमें शॉर्ट में ये नोटिफिकेशन आया, इसमें ज्यादा जानकारी दी नहीं है, लेकिन जो बीएसएफ ट्रेड्समैन मैट है इसकी योग्यता 10वीं होती है। क्या होती है साथियों? 10वीं होती है, क्योंकि ये बीएसएफ में ही नहीं आता, ये हर विभाग, जैसे आपका आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, एसएसबी है और सीआरपीएफ है, सभी में आपकी ट्रेड्समैन मैट की भर्ती आती है और इसकी योग्यता क्या रहती है? 10वीं क्लास रहती है। तो ये ध्यान रखना, इसमें आपको ये ध्यान रखने की बात। और ट्रेड जहां आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा,
फिर आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा और साथ ही आपका मेडिकल। और जो भी बच्चे मेडिकल में पास हो जाएंगे फिर उनकी जो रिटन टेस्ट के आधार पर उनकी क्या होती है, मेरिट तैयार होती है, जिसके आधार पर आपको सिलेक्शन मिलता है, यानी जिसके आधार पर आपको ज्वाइनिंग मिलती है। ठीक है साथियों, तो अभी आगे जो इसमें और जानकारी है उनके साथ में हम आपको साझा कर देते हैं। देखिएगा, दोबारा से फिर से देखें, बीएसएफ कांस्टेबल सिलेबस 2024 डिटेल्स, यानी कि सिलेबस अभी देखेंगे उसके विषय में भी। तो जो बोर्ड है वो कौन सा कराएगा भर्ती, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपकी भर्ती कराएगी। पोस्ट कौन सी होंगी, कांस्टेबल ट्रेडमैन। ध्यान रखना साथियों, कांस्टेबल ट्रेडमैन आपकी इसमें पोस्ट रहने वाली है, कांस्टेबल ट्रेडमैन। क्लियर है बात बच्चों? चलिए आगे है वैकेंसी। वैकेंसी आपको पता है 2140 पोस्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद में फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न जो है आपका गिवन टेबल, यानी कि एग्जाम पैटर्न आपको आगे मैं भी बताऊंगा साथियों कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न पे भी मैं बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। बीएसएफ में आपकी अगर भर्ती हो जाते हैं, अगर आप यानी बीएसएफ में अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो आपकी सैलरी जो है कम से भी कम, आपकी सैलरी कम से भी कम 50,000 प्लस रहेगी। इतनी साथियों 50,000 प्लस रहेगी, ये बात ध्यान से बैठा लेना अपने दिमाग में, क्योंकि भले ही नाम ट्रेडमैन है लेकिन परमानेंट जितनी भी भर्ती है उनमें शुरुआत आपकी 50,000 के आसपास से ही होती है। ये बात आपको बेटा सोचनी है कि आपको अगर जबरदस्त तरीके से आप मेहनत कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।